India Today has accessed exclusive WhatsApp chats between Greta and Disha. This after Greta uploaded a toolkit, later deleted it. The conversation goes on to reveal the confusion after that outdated toolkit was uploaded. Disha tells Greta situation perhaps could get really bad for them as the toolkit had their names. Disha is also seen telling Greta to not stay quiet for some time as they can get UAPA slapped against them. Greta replies saying that these hate storms do happen sometimes and they get really intense. Disha then assures Greta that she will make sure that she is in the clear but will have to deactivate all social media accounts. Arvind Oja is joining us live for the very latest details. Arvind, ये सारा कुछ खुलासा हो रहा है जो हमें जानकारी मिल रही है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी जानकारी मिल रही है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन से काउंट्स पे इन्होंने लॉ ऑफ द लैंड ब्रेक किया है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस सोर्सेस के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है कि उनका कहना है कि उनको काफ़ी ऐसे एविडेंस मिल गए थे और खासकर अदर्स एजेंसी हैं उन्होंने भी शेयर किया था, जिसके बाद जो फर्स्ट अरेस्टिंग है वो दिशा रवि की हुई थी। दिशा रवि के खिलाफ जो एविडेंस मिले थे उसके बाद जब उनके घर पर दिल्ली पुलिस ने रेड किया और उनका मोबाइल एक्सेस करने की कोशिश की, जिनके मोबाइल से जो एविडेंस थे वो पहले से ही दिल्ली पुलिस के पास थे, लेकिन जैसे उनका मोबाइल फोन एक्सेस किया उसमें से डेटा डिलीट थे। उसके बाद उनको कस्टडी में लिया गया, दिल्ली लाया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने पूछताछ में दिशा रवि जैसे जैसे खुलासे कर रही हैं उस तरह से नए नए सामने नाम आ रहे हैं, जिसमें खासकर अनीता जो लाल है अभी नाम सामने नया आया है, जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर है। ये खुलासा हुआ है कि 11 जनवरी को दिशा रवि, निकिता, शांतनु, पोएटिक जस्टिस फाउंडर के जो फाउंडर मेंबर है और खालिस्तानी समर्थक है एमओ धालीवाल और खुद अनीता लाल समेत 70 लोग उस मीटिंग में थे, जिस मीटिंग में इस टूल किट को लेकर चर्चा हुई थी। 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक क्या एक्शन प्लान होगा उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि जो कुछ टूल किट में, एक तो टूल किट में टेक्स्ट फॉर्मेट में चीजें लिखी थी, दूसरी अगर अंदर जाने पर कुछ लिंक्स भी उसमें हुए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 23 तारीख से 26 तारीख तक जो एक्शन प्लान था वो सब कुछ सोशल मीडिया से लेकर ऑन ग्राउंड तक एग्जीक्यूट होता दिखा, जिसमें 26 जनवरी को उस टूल किट में लिखा था कि दिल्ली में एंटर करना है, उसके बाद वापस से बॉर्डर पर आ जाना है। दिल्ली पुलिस इसी चीज को कॉर्पोरेट कर रही है। ये जो तमाम लोग हैं जो उससे कनेक्टेड थे उनसे, शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार किया और अब से कुछ देर पहले ही कमिश्नर ने बाकायदा उस गिरफ्तारी को जस्टिफाई भी किया है, दिशा रवि की गिरफ्तारी को। जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे कि दिशा रवि को गिरफ्तार क्यों किया गया और तमाम इस तरह के सवाल, तो कमिश्नर का कहना है कि पूरी तरह से जो गिरफ्तारी है वो हमारे दायरे में है और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एविडेंस मिले हैं उस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। दिशा रवि की फैमिली को बता दिया गया था, उनको लॉयर को बता दिया गया था, उसके बाद बेंगलोर से टीम लेकर आई है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट किरदार हैं जो दिशा रवि के साथ एसोसिएटेड थे इस टूल किट मामले में, उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है, जिसमें एक शांतनु है जिसके बारे में खुलासा हुआ कि 20 जनवरी से 27 जनवरी तक वो टीकरी बॉर्डर पर एक्टिव थे। वो क्यों एक्टिव थे, क्या इस टूल किट से रिलेटेड कोई मामला है, ये अभी पता नहीं चल पाया। ये पता तब चलेगा जब शांतनु गिरफ्तार होंगे, लेकिन शांतनु दिल्ली पुलिस का कहना है फरार चल रहे, इस वजह से उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल जो वारंट है वो इशू कराया है दिल्ली पुलिस ने। निकिता के को भी अरेस्ट करने के लिए, निकिता को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुंबई गई थी दिल्ली पुलिस। पहले दिन 13 घंटे तक उनके घर में सर्च चला, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए। दूसरे दिन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, इंडिया टुडे के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी है जिसमें निकिता के साइन है, दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साइन है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उनसे कहा था कि हम दूसरे दिन 10:30 बजे आपके घर पर सर्च करने के लिए आएंगे, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगी, आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगी। लेकिन दूसरे दिन जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची वहां पर तो निकिता वहां से गायब थी और
ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपने हमें बताया अरविंद, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं इस मामले में कि अरेस्ट करना लीगली साउंड है नहीं है. द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन दैट वन एट द मोमेंट, बट द अरेस्ट ऑफ दिशा रवि has started a big debate in the entire nation, taking a stand either for or against the arrest. And here is now an impartial view on the debate. Let me put it on record right there. It's an impartial view on the debate. We're getting you facts as they are. Number one, those who are backing the activists have said that she's very young to be arrested and to be charged under such serious sections. She's in fact even charged of sedition. And sedition is a big charge. But the ones who have backed her arrest have said that she's 21 years old and most definitely not young to plan a conspiracy. Now, number two, those backing Disha have said that it is normal to create a toolkit during an agitation, and it is a practice which is widely used for any kind of protest. But the question then raised is, why were, as alleged, Khalistanis taking part of the toolkit gang? That is a question to be asked. Another argument that has been raised by the pro-Disha voices and the ones who condemn this arrest is that she may not have known about the Khalistani link. The anti-Disha gang has responded saying that she did know about the UAPA law. How could she not know about the Khalistani movement as well? Then there is a debate again over the manner of Disha's arrest, with some saying that legal norms have not been followed. Some legal experts also saying that this arrest was not warranted. But those backing the arrest have said that the legal process has absolutely been followed and there will be a fair trial. Overall, those backing Disha have said this is a dangerous precedent for the nation and it is a big crackdown on young India. And those against Disha arrest have said, those against Disha, I beg your pardon, not the arrest, have said that it is important to send out a message and a weaponized youth have to face the law of the land. Meanwhile, Delhi Commissioner of Police S.N. Srivastava has defended Disha Ravi's arrest by claiming that everything was done as per procedure. He has also added that the law does not differentiate based on the age groups. After that, we should also play out the conversation we had with Justice Deepak Gupta, for the retired Supreme Court judge, on how he says that this is a violation of the law of the land. Let's play out both the sides for you. कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया. उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया. तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है. अरविंद ओझा लाइव विद अस. अरविंद, हमने सुना दिल्ली पुलिस ने ये पूरा मामला डिफेंड किया है, अरेस्ट का मामला डिफेंड किया और बिल्कुल उनके पास रीजन है ये अरेस्ट डिफेंड करने के लिए भी. बट हमने जो लीगल एक्सपर्ट से बात की वो कह रहे कि ये अरेस्ट वारंटेड नहीं है. वो वाला इंटरव्यू हम थोड़ी देर में ही प्ले करेंगे हमारे दर्शकों के लिए. पर अब आप दिल्ली पुलिस के सूत्रों के साथ इन टच में हो, वो एट द मोमेंट क्या कह रहे हैं? Isn't this becoming a bit of a overreach to arrest her? और उन्हें ये जानकारी बिल्कुल है कि इसमें खालिस्तानी फाउंडेशन, जो बैंड फाउंडेशन है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ चीजें क्लियर करना है. दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि 27 हो या 50 हो एज. देखिए, किसी भी क्राइम में अगर होता है वो कमिट, तो उसमें एज का कोई मायने नहीं रखता. अगर माइनर भी है तो, और कई ऐसे केसेस जिसमें माइनर की इन्वॉल्वमेंट होती है. हम वैलिडिटी ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं. लीगली स्पीकिंग दिल्ली पुलिस कह रही है इट इज इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड एंड लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग इट इज नॉट इन लाइन ऑफ द लैंड. तो हम एज को नहीं बात कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड हियर, बिकॉज एक तरफ से लोग कह रहे हैं कि ये अरेस्ट वारंटेड नहीं था, बट दिल्ली पुलिस ने अपने आप को डिफेंड किया है कि क्यों ये अरेस्ट रिक्वायर्ड था.
जी, मैं वही सिलसिलेवार तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए हमें जो दिशा रवि के समर्थक हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। एक डेमोक्रेसी है, उसमें हर तरह के प्रोटेस्ट की बात हो रही है। मैं वही बता रहा हूं कि लगातार दिशा रवि को की अरेस्टिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उनके एज फैक्टर को भी लेकर उठ रहे हैं, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 फरवरी को जब एफआईआर दर्ज हुई थी सीडिशन की, उस वक्त प्रवीण रंजन स्पेशल सीपी क्राइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खालिस्तान की बात कही थी। कल ज्वाइंट कमिश्नर साइबर सेल प्रेमनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड बताया है, खास तौर पर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में उन्होंने कहा है। यानी दिल्ली पुलिस लगातार ऑन रिकॉर्ड बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दे रही है कि जो टूल किट है उसका खालिस्तानी कनेक्शन है। दिशा रवि खालिस्तानी समर्थक के साथ न सिर्फ दिशा रवि, निकिता, शांतनु समेत 70 ऐसे किरदार थे, 70 ऐसे लोग थे जिन्होंने 11 जनवरी को मीटिंग की है, जिसमें ये पूरी प्लानिंग हुई है, खासतौर पर किसान आंदोलन को लेकर। ये जो वर्जन आ रहा है खालिस्तानी लिंक का और ये पूरे प्लानिंग का, ये पूरा दिल्ली पुलिस का वर्जन आ रहा है, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, राइट? ये अरविंद? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जांच इनिशियल स्टेज पे है। अब देखिए दिल्ली पुलिस अभी तक जो दावे कर रही है, एविडेंस के नाम पर बहुत विशेष कुछ हमें जो जानकारी मिली है ना हमारे पास है, दिल्ली पुलिस के पास होगा। ये किस्से कहानियां जरूर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रही है। असल जो एग्जामिनेशन होता है किसी भी एजेंसीज का, जो वो बड़े बड़े दावे करती है, वो एग्जामिनेशन होता है अदालत में, कोर्ट में। इस तरह के पहले कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें दिल्ली पुलिस ने या किसी भी एजेंसी ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन वो अदालत में जाकर एक तरीके से अगर कहें हिंदी में, बहुत शुद्ध हिंदी में, तो टाए फिक्स हो जाते हैं। तो अभी ये दावे हैं इस तरह के दिल्ली पुलिस के, और ये दावा करना बनता भी, क्योंकि अभी जो जांच है वो और आपने बहुत ही सही कहा अरविंद कि ये जो दावा है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है। दिस इज एन एलिगेशन एंड क्लेम दैट हैज बीन मेड बाय द दिल्ली पुलिस। नाउ लेट्स वॉक यू through the key players right here. There is Emo Dhaliwal on your screens right now. He was in touch with Disha through Puneet. Emo Dhaliwal is in Canada. Let's bring you the next player in question. Disha Ravi was in Bangalore, so she was the one who created this particular toolkit, and the toolkit really did not incite any kind of violence whatsoever. Then there was from Bede, you had someone joining the toolkit as well. Disha created the toolkit, attended the Zoom meeting on toolkit as well. Greta Thunberg file was sent via Telegram, and Greta Thunberg uploaded this particular toolkit from Stockholm in Sweden too. So this is the key toolkit players alongside the entire map of how this transpired across the globe. Delhi police has widened the probe into Greta Thunberg toolkit case. Team of Delhi police raided activist Shantanu Malik's house in Maharashtra's Reed yesterday. Police questioned his family and scanned the bank account details in a bid to find evidence. Special cell has revealed that Shantanu took part in farmers' protests and was present at Tikri border from 20th of January to 27th of January. And that's fine. One can take part in a protest in a democracy, but questions arising on whether he fueled any kind of violence or has any Khalistani links. That is something that is going to be in question. The police are saying, and this is the police version, that Shantanu, along with accused Nikita Jacob and Disha Ravi, were involved in the toolkit matter and had attended Zoom call organized by the members of pro-Khalistani group Poetic Justice Foundation. India Today has also accessed a signed statement of Nikita dating Feb 11 stating that she will cooperate in the Delhi police probe. But when the cops reached her house on 12th Feb, she was untraceable, and that is a grave charge. Nikita and Shantanu have moved the Bombay High Court now for interim protection from police action. Shantanu and Nikita's hearing has been listed today. Nikita's plea is going to be coming up at 2 p.m. and Shantanu's is going to be coming up in the evening, and we'll continue getting you all the details of what take place in the court as well. Some reactions coming in. Listen in. हां, माझं बोलणं आमच्याकडे लग्न होतं 7 तारखेला, त्यावेळेस झालं होतं. मग त्या दिवसापासून माझी त्याची भेट नाही आजपर्यंत. मग आम्हाला शंतनूची खूप काळजी वाटायला लागलेली. तो कसा असेल, कुठे असेल, आम्हालाही माहीत नाही. ते फक्त पर्यावरण काम करायचं असं, आणि जे बाकी काय मला ह्यात माहिती नाही जास्त. पर्यावरणात ते नेहमी असंच झाडाची कत्तल व्हायलेली, डोंगर खलास व्हायलेत, असं ते चर्चा असते नेहमी.
All right, Arvind Oja is now joining us for the latest on this particular story. He's getting us the latest details as far as the story is concerned. Arvind, अभी जो लेटेस्ट हमने हमारे दर्शकों को बताया है वो जो इंडिया टुडे ने एक साइन स्टेटमेंट एक्सेस की थी निकिता की कि उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगी, बट उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। जब दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची तो वो अनट्रेसेबल थी। और दूसरी थी कि शांतनु ने जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट में प्रेजेंट थे, वो टिकरी बॉर्डर पर भी थे 20 और 27 जैन के बीच में। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी फार्मर्स प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो नॉन वायलेंट हो। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है और बड़ी संख्या में लोग किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसान फैमिली से नहीं आते हैं लेकिन वो सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए कल लीगल टीम का बयान आया था निकिता के, जो इंडिया टुडे ने सबसे पहले चलाया था। हम हर पक्ष का बयान रख रहे हैं, लेकिन कल हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स देखिए जो इंडिया टुडे के पास एक्सक्लूसिव है। जब निकिता के घर पर रेड करने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी तो बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, आप ये देखिए 10:30 AM जो हमने भेजा भी है, इस पे साफ साफ है, इसमें निकिता के साइन है और दिल्ली पुलिस के आईओ के साइन है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम दूसरे दिन भी आपके रेड करने आपके घर आएंगे और आप अपने घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगी, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी। जबकि निकिता मुंबई हाई कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं कि उनका जो स्टेटमेंट है पूरा हो चुका है, उनकी जांच पूरी हो चुकी है, अब दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट क्यों जारी करा रही है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो कोई और कहानी कहता है, जो जिसमें निकिता के साइन है, दिल्ली पुलिस के आईओ के साइन है, मुंबई में ये जाकर है, ये डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट में तो साफ साफ दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया था कि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, हम दूसरे दिन आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, इवनिंग हो गई थी, देर शाम हो गई थी, इस वजह से रेड को कैरी ऑन नहीं किया जा सकता था। इस वजह से दिल्ली पुलिस की जो टीम वहां मुंबई में गई थी, लोकल पुलिस स्टेशन को, लोकल पुलिस को साथ में लेके, उनका कहना था कि हमने आपका बयान लिया है, हमने आपके यहाँ सर्च किया है, तकरीबन 13 घंटे तक ये सर्च हुई थी, लेकिन हम 12 फरवरी को फिर वापस आएंगे। 12 फरवरी को जब दिल्ली पुलिस जाती है निकिता के घर तो वो नहीं मिलती है, लेकिन 12 फरवरी को ही मुंबई हाई कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स हम रखेंगे, हम अपनी बात सामने रखेंगे, क्योंकि हमने जो आरोपी हैं हमारी नजर में उनको हमने ये बता दिया था कि हम दूसरे दिन भी आपके घर पे आएंगे। तो ये अपने आप में कई तरह के जो बयान है, चाहे आरोपी हो उनकी तरफ से, दिल्ली पुलिस हो उनकी तरफ से, हर तरफ के बयान आ रहे हैं और इंडिया टुडे हर तरफ के बयान आपको दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और Arvind Oja is getting us all these latest details right there. In fact, Arvind has also gotten us an excerpt of WhatsApp conversation between Greta and Disha Ravi, and the conversation reveals a couple of things. Certain confusion that prevails after that outdated toolkit was uploaded. Take a look at what has been accessed by Arvind Oja. India Today has accessed WhatsApp chats between activist Greta Thunberg and Disha Ravi, and this is moments after Greta tweeted out the farmer protest toolkit. These chats are from 9:23 p.m. to 9:41 p.m. on the 3rd of February. Sends 2 new links on the accidental leak of document. It would be really good to have it ready now. I will receive so many threats because of this. It's really blowing up. Sending it to you. Okay, can you not tweet the toolkit at all? Can we just not say anything at all for a while? I'm going to talk to lawyers. I'm sorry, but our names are on it and we can literally get UAPA against us. Are you okay? I need to write something. Can you give me 5 minutes? I'm talking to the lawyers. These hate storms happen sometimes and they are really intense. Sure. I'm really, really sorry. We're all panicking because this is getting really bad here. But we will make sure you are in the clear. We just have to deactivate all socials.
What's clear from this WhatsApp excerpt is that the activists did not want the toolkit to go public and knew it would spell trouble for them. With Arvind Ojha in Delhi, Bureau Report, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.